नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भारत किस प्रकार से अपने बलबूते पर अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार तैयार कर रहा है। देखिए, आज हम एक ऐसे टैंक की बात कर रहे हैं जो टैंक एलएसी जैसे ऊंचे इलाकों में, जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच अक्सर टकराव होता भी है। अभी हालात सामान्य होने की ओर है, लेकिन अक्सर वहां पर चुनौती बनी रहती है। लेकिन भारत के पास ऐसे टैंक अभी तक नहीं थे कि जिसे आप पेंगोंग के इलाके में या डेप्सोंग के इलाके में या डेमचौक के इलाके में तैनात कर सकें। तो ऐसे टैंकों की भारत को जरूरत थी, लेकिन भारत के पास ऐसे टैंक नहीं थे, जबकि चीन के पास ऐसे टैंक हैं जिन्हें वो एलएसी में तैनात कर सकता है। अब इन टैंक में क्या फर्क है? देखिए, भारत के पास T-72 T-90 टैंक हैं जो इस तरह के इलाकों में तैनात हैं। अभी भी एलएसी के आसपास जो भारत टैंक रखता है वो T-90 टैंक हैं जो अत्याधुनिक टैंक माने जाते हैं और रसिया से इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके जरिए इंडिया में बनाया गया था। लेकिन इन टैंक की बड़ी दिक्कत क्या है कि ये टैंक बहुत भारी है। तो इन टैंक का वजन जो है करीब 45 टन है। तो ये काफी भारी टैंक है और इनको वहां पर एलएसी पे आप तैनात तो कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, युद्ध की जरूरत होगी या ऐसी कोई स्थिति आएगी, तब इन टैंक की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है और इनको जो एक दुर्गम इलाके हैं जहां पर सड़क है वहां तो ठीक है, जहां पर सड़क नहीं है वहां जब चलाना होता है तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि रसिया ने जो टैंक बनाए थे उसने रेगिस्तानी इलाकों के लिए बनाए थे। अगर यही टैंक राजस्थान के किसी रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध में तैनात कर दिया, वहां के लिए ये बेस्ट है, बेहतरीन है। वहां ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होता है वहां पर रेत में उतने ही अच्छे ये टैंक चल पाते हैं। लेकिन ऊंचे इलाकों में, एलएसी जैसे ऊंचे इलाकों में जहां पर तापमान भी बहुत कम रहता है और जहां पर कोई स्पष्ट टेरिन नहीं है, उबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ है, नदियां हैं, तो वहां के लिए ये टैंक फिट नहीं पाए गए हैं। तो इसके लिए भारत ने एक टैंक बनाया है, उसका नाम है जोरावर। ये टैंक डीआरडीओ ने तैयार किया है, टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की है और इसे तैयार किया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने तैयार किया और डीआरडीओ की देखरेख में तैयार किया है। तो जोरावर टैंक की पहली खूबी यह है कि इसकी स्पीड अच्छी है। ये जो बिना सड़क वाली टेरिन है वहां भी 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है और सड़क में तो इसकी रफ्तार और भी ज्यादा होती है। दूसरा, इसका वजन 25 टन है। तो कहाँ 45 टन और कहाँ 25 टन। 25 टन से भी इसका वजन कम है। और ये जो एलएसी जैसे इलाके हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, हाई एल्टीट्यूड इलाके, ऊंचे इलाके, उनके लिए बेहतरीन टैंक डिजाइन हुआ है। और इस टैंक से वहां पर भारत की सेना चीन का मुकाबला कर सकेगी, चीन की चुनौती का मुकाबला कर सकेगी। तो इस टैंक के ट्रायल अभी जैसलमेर इलाके में रेगिस्तानी इलाकों में हुए हैं। रेगिस्तानी इलाकों के लिए भी ये परफेक्ट है, लेकिन ये जो हल्का संस्करण है, जो विशेष तौर पर 25 टन का संस्करण बनाया गया है, इसको एलएसी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टैंक को बनाने की प्रक्रिया ही 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी, जब चीनी सेना ने एलएसी पर घुसपैठ की थी और आगे बढ़ाई थी। उसके बाद भारतीय सेना ने देखा कि चीन के पास हल्के टैंक हैं, 20-25 टन के टैंक हैं, लेकिन हमारे पास भारी टैंक हैं। लेकिन अगर लड़ाई, ये अच्छा हुआ कि लड़ाई आगे नहीं बढ़ी, अगर लड़ाई वहां पर छिड़ जाती तो भारतीय सेना को ये मुश्किल हो जाती, क्योंकि उसके बाद उतने अच्छे टैंक नहीं थे। और अगर टैंक नहीं होगा, ये टैंक होते हैं तो इसमें लोग भी बैठ सकते हैं, 3 आदमी बैठ के जा सकते हैं जोरावर टैंक में। और इसमें मशीन गन लगी होती है, इसमें तोप लगी होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं जो जमीनी लड़ाई में होती है। टैंक का आज भी बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है, खासकर जो इस तरह से हिली टेरिन होती है, उबड़ खाबड़ वाली टेरिन होती है, यहाँ पर अभी भी टैंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये टैंक भारत की जो ताकत है, भारतीय सेना की ताकत है। और खासकर जो माउंटेन वारफेयर जिसे हम बोलते हैं, कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध होता है, चाहे वो चीन की तरफ हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ होगा, तो वहां के लिए ये टैंक सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके ट्रायल सफल हो चुके हैं। अब सेना इसे अपने आगे की प्रक्रिया है कि सेना इसे पहले एक बार सेना भी इसके ट्रायल करेगी। अभी सेना ने अपने स्तर पर ट्रायल नहीं किए हैं। अभी जो यूजर, इसे बोलते हैं यूजर ट्रायल, जो जो एजेंसी यूज करती है उसको अपने पैरामीटर पर उसके ट्रायल करने होते हैं। अब यूजर ट्रायल इसके शुरू हो रहे हैं, वो ट्रायल एलएसी पे ही किए जाएंगे। उसके बाद सेना इस टैंक को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल कर लेगी और बेड़े में शामिल करने के बाद कंपनियों को इसका प्रोडक्शन करने को कहा जाएगा। कुल 350 टैंक पहले चरण में बनने हैं, जो भारतीय सेना को दिए जाएंगे और भारतीय सेना इस टैंक से, जोरावर से,
चीन का मुकाबला करेगी, चीनी सेना को मुकाबला करेगी, चीनी सेना को धूल चटा देगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी ये हमें जरूर बताएं, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब